इस वक्त हम सुधीर सूरी जी के घर के बाहर खड़े हुए हैं और उनकी हत्या के वक्त जो उनके साथी थे, जो उनके बिल्कुल साथ में बैठे हुए थे, कौशल साहब, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर उस दौरान हुआ क्या था। कौशल साहब, आप लोग तो विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे, क्या हो गया? सर, विरोध कोई नहीं था। मंदिर में बेअदबी हो रही थी, कुछ दिनों से कॉल आ रही थी कि यहाँ बेअदबी हो रही है। हम नहीं जा रहे थे। उस दिन बुरा वक्त था, सूरी साहब दफ्तर के लिए आए थे। 2 बजे हमने किसी को टाइम दिया था दफ्तर का, तो उसी दौरान वो घर से निकले, दफ्तर के बाहर आकर उन्होंने मुझे बाहर बुला लिया, तो हम उधर चले गए। मंदिर वालों से बातचीत हो रही थी, उन्होंने गलत लफ्ज भी यूज़ किए। चलो, हमने प्रशासन को कहा, दरखास्त दी कि इस आदमी को ले जाओ। अगर उसे ले जाते तो मैं तुरंत उनको ले आता, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्रेट थी। वो नहीं माने। वो फिर जिस काम के लिए सूरी साहब अड़ते थे, हिंदू धर्म के लिए, वो पीछे नहीं हटते थे। वहाँ बैठ गए तो प्रशासन बार बार आता रहा। एसीपी साहब पहुंचे हैं। वो आदमी कहीं बीच में से गाड़ी से आया है। इन्होंने, जो पुलिस लगी थी, इनको देखना चाहिए था, उसकी गाड़ी के ऊपर गलत पोस्टर लगे थे, उसको जांच करते। वो आके बीच में घुस गया। उसने घूम के साइडों से आके फायरिंग कर दी मौके पे। वो मैंने उनके सूरी साहब से वेपन से उसके ऊपर फायरिंग की। वो बैठा है, हमारे लड़कों ने उनको पकड़ा, भाग के। हरदीप शर्मा, राहुल शर्मा थे, उन्होंने पकड़ा और प्रशासन के हवाले कर दिया। पुलिस वहाँ पर इतनी ज्यादा थी, सूरी साहब की खुद की सुरक्षा थी, किसी ने कुछ नहीं देखी होगी। मौके पे कोई सुरक्षा, कोई पुलिस कर्मचारी ने कोई फायरिंग नहीं की, जबकि इनको ऑर्डर थे उनकी सिक्योरिटी के, गोली ऑर्डर मारने के, लेकिन किसी ने वेपन सीधे भी नहीं किए। ये जांच का विषय है। रात प्रशासन बड़े अफसरों ने कह दिया इसकी जांच की जाएगी। आप हमेशा उनके साथ रहते हैं, अधिकतर उनके साथ आप लोगों ने काम किया है, क्या पहले से भी थ्रेट्स इस तरह के मिलते थे? लगातार इस तरह की धमकियां होती थी? सर, बहुत ज़्यादा थ्रेट थी। कुछ 4-5 दिन पहले स्टेशन के बाहर लड़के पकड़े गए थे, आपने देखा होगा। उन्होंने यही नाम लिया था कि इनको शूट कर रहे हैं। उसके बाद कॉल आई थी बाहर से कि 400 आदमी भेजा है तुम्हारे लिए। तो वो कहते कोई बात नहीं, क्योंकि वो डरते नहीं थे किसी से, वो अपने धर्म का काम के लिए चलते। प्रशासन को आगाह किया था हमने उनसे मांग की थी, इनको बुलेट प्रूफ जैकेट ही दे दो, क्योंकि वो बैठते नहीं थे धर्म के लिए। उनको कोई लालच, कोई लोभ नहीं था। बहुत अच्छे परिवार से थे। अगर वो चाहते तो अपनी जिंदगी अपने घर में बैठ के बढ़िया तरीके से बिता सकते थे, लेकिन वो समाज के लिए, समाज का काम करते हुए उन्होंने अपनी शहीदी दी है। और यही मैसेज देता हूँ कि जो नौजवान है वो गलत राहों पे ना जाएं, अपने समाज की सेवा करें, जिस गुरु को मानते उसके चलें, किसी के भड़काने पे कोई गलत काम ना करें। खालिस्तानियों का नाम इसमें खुलकर सामने आ रहा है, उसको लेकर क्या अब आप लोगों की कोई मांग है? काम ही खालिस्तानियों का। आप देखो, मौके पे आ रहा है कि वो कह रहा है उसको 10 लाख दे दो, 20 लाख भेज दो। ये गलत मैसेज है, ये नहीं जाना चाहिए। यही कहते हैं कि नौजवान जो है, पंजाब में कारोबार आना चाहिए, एजेंसियां लगनी चाहिए, उसमें कारोबार काम करें कि गलत नौजवान ना नशे में हो। जो कारोबार करेगा कारोबार में रहेगा। जो सरकारें हैं उनका ध्यान अपनी बार वोटां जीतने में है, ये ध्यान नहीं पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में हिंदुओं को क्या टारगेट किया जा रहा है? सर, किया जा रहा है। उसकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा फोटो भी मिली हैं वो लीडरों की। उसकी जांच अब प्रशासन मौके पे करेगा, जिस हिसाब से कार्रवाई बनेगी उसके ऊपर की जाएगी। अब आप लोगों की कोई खास मांग इसको लेकर? खास मांग हमारी थी कि सुधीर सूरी को शहीदी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि सभी लोगों ने उनको शहीद माना है। शहीद है वो। समाज, प्रशासन की सिर्फ एक मोहर ही लगनी है। रात डीसी साहब थे, उन्होंने लिख के दे दिया है कि ऊपर भेज देंगे, क्योंकि उसका कोई होता है ऊपर से, सेंटर से। बाकी हमारे समाज सारी तरफ से वो शहीद ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कौशल साहब थे जो उस दौरान सुधीर सूरी जी के साथ में मौजूद थे। वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, ये बिल्कुल ठीक बगल में बैठे हुए थे। इन्हीं ने फिर सूरी साहब की जो लाइसेंस रिवॉल्वर है, उससे जो संदीप है उस पर फायर करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं को टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है। विजय संतोष के साथ दीपेश बरगली, रिपब्लिक बार।